नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं नागरानी और मछुआरा के कथा सुना रही हूँ। कथा बहुत ही सुंदर है, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। गुरु भाई बहना, आप सबको हम एक बात बताना चाहती हूँ। यूट्यूब पर मेरा एक और चैनल है, सोनी गीत एक्सप्रेस। उस चैनल पर शादी ब्याह के गीत सुनने को मिलेगा। जैसे आप सब इस चैनल को प्यार दे रहे हैं, उसी तरह सोनी गीत एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाइए। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए शिव चर्चा की सुंदर कथा सुना रही हूँ। एक गांव में मछुआरा अपने माँ के साथ रहता था। मछुआरा प्रतिदिन नदी में मछली मारने जाता था। वही मछली को ले जाकर बाजार में बेचता था। उसी से उसका घर चलता था। रोज का उसका वही काम था। एक दिन जब मछुआरा मछली मारने गया तो जब पानी में जाल फेंकता है तो एक भी मछली नहीं आता है। दूसरा बार फिर जाल फेंकता है तो उस बार भी एक भी मछली नहीं मिलता है। फिर तीसरा बार जाल फेंकता है, तब तीसरा बार एक नाग जाल में आ जाता है। जब नाग जाल में आ जाता है तो मछुआरा देखकर डर जाता है और पत्थर से मारने लगता है नाग को। नाग को मारने लगता है तो नाग को बचाने के लिए उसकी बेटी नागरानी आती है और मछुआरा से कहती है कि आप इन्हें छोड़ दीजिए, इसके बदले आप हमसे शादी कर लीजिए। तब मछुआरा सोचता है कि हमसे कौन भला शादी करेगा और यह खुद आकर शादी करने के लिए कह रही है और यह इतना सुंदर है और हमको अपनी लड़की कौन देगी। यह सोचकर मछुआरा शादी के लिए तैयार हो जाता है। तब नागराज कहते हैं, नहीं बेटी, तुम शादी के लिए मना कर दो। तुम नागरानी होकर एक मछुआरा से शादी करोगी। नागरानी कहती है, पिताजी, आपके जान बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। मछुआरा हुआ तो क्या हुआ। नागरानी नहीं मानती है और मछुआरा से जाकर मंदिर में शादी कर लेती है। घर आकर अपने माँ से कहता है, माँ, हम शादी कर लिए। माँ तो सुंदर बहू पाकर खूब खुश हो गई और अपने घर के अंदर ले गई। नागरानी होकर गरीब मछुआरा के घर में अपना जिंदगी बिताने लगी और हंसी खुशी रहने लगी। एक दिन उसी रास्ते से राजा के मंत्री जा रहा था। मंत्री के नजर उस नागरानी पर पड़ता है। नागरानी इतना सुंदर थी कि मंत्री के नजर उससे हटता ही नहीं है, ताकते रह जाता है। तब मंत्री जाकर राजा से कहता है, राजा साहब, राजा साहब, आपके नगर में एक मछुआरा के घर इतना सुंदर नारी है कि क्या बताए। वह नारी तो आपके राज दरबार में होना चाहिए। इतना सुंदर नारी मछुआरा के घर क्या करेगी। उससे शादी करके अपने राज दरबार में ले आइए। तब राजा के मन भी नागरानी को देखने के लिए विचलित होने लगा। तब राजा अपने मंत्री के साथ आते हैं मछुआरा के घर। उस वक्त मछुआरा घर पर नहीं था।
मछली लेकर बाजार गया था। तब राजा कहते हैं, गुरु बहना, तुम इतना सुंदर स्त्री होकर एक मछुआरा से कैसे शादी कर ली? तुमको तो हमारे राज दरबार में होना चाहिए। हम तुमसे शादी करके अपना रानी बनाएंगे और तुमको सोने के झुलुआ में झुलाएंगे, एक भी काम नहीं करने देंगे। कहाँ तुम मछुआरा के घर झोपड़पट्टी में रह रही हो? यह बात सुनकर नागरानी क्रोधित हो जाती है और राजा से कहती है, आग लगे आपके धन को, बजड़ पड़े आपके दौलत को, आप मेरे घर से चले जाइए। हम आपसे शादी नहीं करेंगे, हम अपने पति के साथ खुश हैं। नागरानी के भगाने के बाद राजा मछुआरा के खोजने बाजार में भी चले जाते हैं और मछुआरा से कहते हैं, तुम्हारी पत्नी हमसे शादी करने के लिए कह रही है। हम तुम्हारी पत्नी को शादी करके अपने राजमहल के महारानी बनाएंगे। मछुआरा कहता है, तब तो यह खुशी के बात है। जब वह शादी करने के लिए तैयार है तो ले जाइए। मछुआरा तैयार हो जाता है कि जब मेरी पत्नी तैयार है तो हमें क्या। वह थोड़े न जान रहा था कि राजा झूठ बोल रहे हैं। तब राजा मछुआरा के हाथ पैर बांध देते हैं और मारते मारते उसके घर ले आते हैं कि इससे भी मछुआरा के पत्नी शादी करने के लिए मान जाएगी। घर आकर फिर राजा एक बार पूछते हैं तो नागरानी कहती है कि एक बार कहने से आपको सुनाई नहीं देता है, हम आपसे नहीं शादी करेंगे, चाहे तो मेरी जान ले लीजिए। हम पतिव्रता नारी हैं, हम अपने पति को छोड़कर किसी और के साथ कैसे चले जाए। हमें अपना धन के लालच मत दिखाइए, हम अपने पति के साथ खुश हैं। तब मछुआरा अपने पत्नी को समझाता है बड़े प्यार से, सुनो प्यारी, तुम राजा के साथ शादी करके चली जाओ, वहाँ तुम बहुत खुश रहोगी। मेरे साथ क्यों जिंदगी बिताना चाहती हो? अगर हम दोनों नहीं मानेंगे तो राजा हमको जान ले लेंगे, उसके बाद तुम विधवा बन जाओगी, तुम्हारे मांग के सिंदूर मिट जाएगा, हाथों की चूड़ी फूट जाएगी। विधवा बनने के बाद राजा तुमसे जबरदस्ती शादी कर लेंगे, इससे अच्छा कि तुम राजा से शादी कर लो। नागरानी कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम शादी नहीं करेंगे और आपको भी कुछ नहीं होने देंगे, आप हम पे भरोसा रखिए। तब राजा मछुआरा से 3 शर्त रखते हैं कि ठीक है, मेरा 3 शर्त है, अगर तुम 3 शर्त जीत जाएगा तो हम तुम्हारी पत्नी से शादी नहीं करेंगे, और हार जाएगा तो तुम यह नगर छोड़कर यहाँ से चला जाएगा और हम रानी से शादी कर लेंगे। मछुआरा कहता है कि ठीक है, बताइए पहला शर्त आपका क्या है? तब राजा कहता है, मेरे सपेरा के पास एक नाग है और तुम भी एक नाग लेकर आओ, दोनों नाग में लड़ाई होगा, जिसका नाग जीतेगा वह जीत जाएगा। यह बात सुनकर नागरानी तो खूब खुश हो जाती है और शर्त मान लेती है और कहती है कि ठीक है, हम तैयार हैं, बताइए कब नाग को लड़ाना है। राजा दिन और समय बता देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं।
तब मछुआरा कहता है कि यह शर्त क्यों तुम मान ली, या हम कैसे करेंगे। नागरानी कहती है कि आप चिंता मत करिए, यह सब हम पे छोड़ दीजिए। तब नागरानी नागलोक में जाती है अपने पिता के पास और पिता से कहती है, हमारे सुहाग पर संकट आ गया है पिताजी, आप हमको मदद करिए। मेरे नगर में एक राजा है और हमसे शर्त रखे हैं कि जो नाग को ले आएगा, नाग को लड़ने के बाद जिसका नाग जीतेगा वह जीत जाएगा और हमसे शादी करेगा। अब आप ही मेरी मदद कर सकते हैं पिताजी। तब नागराज एक नाग को भेज देते हैं अपने बेटी के साथ। दिन और समय के अनुसार दोनों नाग में झगड़ा शुरू हो जाता है। बहुत देर तक लड़ने के बाद नागरानी के नाग जीत जाता है, राजा के नाग हार जाता है। तब मछुआरा कहता है, राजा साहब एक शर्त तो हम जीत लिए, अब दूसरा शर्त बताइए। राजा कहते हैं कि दूसरा शर्त यह है कि कल मेरे घर पर अच्छा अच्छा पकवान बनेगा और एक घर में रख दिया जाएगा बहुत सारा पकवान, और तुमको एक ही बार में सब खा जाना होगा। अगर तुम खा लोगे तो तुम जीत जाओगे, नहीं खाओगे तो हार जाओगे। यह सुनकर मछुआरा तो चिंतित होने लगा कि हम मनुष्य होकर इतना सारा भोजन कैसे खाएंगे। अपनी पत्नी से कहता है कि हम कहे थे ना कि शर्त मत रख, हम हार जाएंगे। पत्नी कहती है कि आप इतना क्यों सोच रहे हैं, हम कह रहे हैं ना कि हम सब देख लेंगे। फिर नागरानी नागलोक में पहुंचती है अपने पिता से मदद के लिए। अपने पिता से दूसरा शर्त के बारे में बताती है तो उसके पिता दो अजगर को भेजते हैं और वह दोनों इच्छाधारी नाग नागिन थे, किसी भी रूप में आ जाते थे। दोनों को नागरानी अपने घर ले आती है और भोजन करने के दिन इच्छाधारी नागरानी एक चींटी के रूप में दोनों आ जाते हैं। अब नागरानी क्या करती है गुरु बहना, एक छोटा सा डिब्बा में रख देती है दोनों चींटी को और अपने पति के पैकेट में डाल देती है और कहती है कि जिस घर में भोजन रखा होगा उस घर में जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर लीजिएगा और डिब्बा को खोल दीजिएगा, बस आपको इतना ही काम है। मछुआरा ऐसा ही करता है, जिस घर में भोजन था उस घर में जाकर दरवाजा बंद करके डिब्बा खोल देता है। तब इच्छाधारी नागरानी बड़ा अजगर के रूप में हो जाते हैं और घर का सारा भोजन दोनों खा जाते हैं। उसके बाद और खाना मांगने लगते हैं कि और खाना चाहिए और खाना चाहिए। तब राजा सोचते हैं कि मछुआरा इतना सारा खाना अकेले कैसे खा गया और भी खाना मांग रहा है। तब राजा दूसरा शर्त भी हार जाते हैं। फिर मछुआरा पूछता है, राजा साहब आपका तीसरा शर्त क्या है, वो भी बता दीजिए। दो शर्त तो हम जीत चुके हैं, अब एक शर्त और बताइए क्या है। तब राजा कहते हैं कि मेरे पास 100 सैनिक है, उससे तुमको लड़ाई करना होगा अकेले। उसके बाद मछुआरा जब अजगर चींटी के रूप में आ जाता है तो फिर से डिब्बा में कसकर
पैकेट में रहकर घर चला जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि 2 शर्त तो हम जीत लिए हैं, लेकिन तीसरा शर्त बहुत ही कठिन है, यह शर्त हम जीत नहीं पाएंगे। तब पत्नी कहती है कि बताइए तीसरा शर्त क्या है। तब मछुआरा कहता है कि राजा का तीसरा शर्त यह है कि हम अकेले उनके 100 सैनिक के साथ लड़े, तो यह कैसे हो सकता है। तब नागरानी फिर अपने पिता के पास जाती है, तीसरा शर्त के बारे में बताती है। तब नागराज कहते हैं कि मेरे पास एक उपाय है बेटी, मेरे पास एक शक्ति के कोड़ा है जिसे हम लोग चाबुक भी कर सकते हैं। बहुत साल यज्ञ करने के बाद शंकर भगवान खुश होकर यह कोड़ा दिए थे कि तुम्हारे साथ कोई दुश्मन से लड़ाई होगा तो यह कोड़ा अकेले ही सबको मार डालेगा। तो वही कोड़ा अपनी बेटी को दे देते हैं। वह अस्त्र लेकर अपने घर आती है और पति से कहती है कि कल शर्त जीतने का इंतजाम हो गया। जब मछुआरा जंग के मैदान में गया तो देखता है कि उस दिन पूरे नगर के लोग देख रहे थे कि आज कौन जीतेगा, कौन हारेगा और किसको नगर छोड़कर जाना होगा। जंग के मैदान में उतरते ही 100 सैनिक टूट पड़े मछुआरा पर। तब मछुआरा कोड़ा निकालता है और कहता है, ये सत्य के कोड़ा 100 सैनिक के मार डालो। तब कोड़ा अपना काम करने लगता है, 100 सैनिक को मारने लगता है, 100 सैनिक मर जाते हैं। तब मछुआरा कोड़ा को मंत्री के तरफ इशारा करता है, मंत्री को भी खूब बांध कर मारता है, क्योंकि शादी करने के खबर मंत्री ही लेकर राजा के पास आया था। मंत्री भी मर जाता है। तब राजा के बारी आती है। जब राजा के कुछ देर मारने के बाद मछुआरा कोड़ा को इशारा करता है रुकने के लिए, क्योंकि राजा मर जाएंगे तो यह नगर छोड़कर कैसे जाएंगे। तो इस तरह मछुआरा तीनों शर्त जीत जाता है, राजा हार जाते हैं। तब राजा कहते हैं कि हम तुमको मान गए, हम तुम्हारी पत्नी से शादी नहीं करेंगे। आज से यह राजपाट सब तुम्हारा हुआ, अब हम यह नगर छोड़कर जा रहे हैं। तब मछुआरा कहता है, नहीं राजा साहब, आप कहीं नहीं जाएंगे, आप इसी नगर में रहेंगे। हम आपके तरह कठोर नहीं कि आपको नगर से निकाल देंगे। मछुआरा के कहे अनुसार राजा उसी नगर में रहने लगते हैं और उस दिन से मछुआरा राजा बन जाता है और नागरानी महारानी बन जाती है।